वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में। तो मीम कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने सोलाना बेस्ड मीम कॉइन के ऊपर कल भी डिस्कस किया था, एंड जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सोलाना बेस्ड मीम कॉइन्स बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, कुछ ऐसे भी ऑल्ट कॉइन्स पहले आए थे जिन्होंने बहुत अच्छा खासा मीम कॉइन्स आए थे, जिन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया। एंड अभी इस टाइम पे देखोगे तो बोल के और एक मीम कॉइन मार्केट के अंदर आया है, तो उसने भी सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पर ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। तो बॉम एंड बाकी मीम्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत पहले भी बात कर ली थी। बाकी अगर वीडियोस नहीं देखते हो तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। बाकी बॉम में अगर आपने पहले मेरे वीडियो देख के भी अगर इन्वेस्ट किया होता, लेट सपोज कि आपने $500 भी लगाया होता, तो राइट नाउ इट वुड बी अराउंड $1000 और $1500 के आसपास हो जाता। ठीक है, अगर आपने $5500 लगाया होता तो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे बॉम्ब बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो राइट नाउ मैं अगेन बॉम्ब के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी यहाँ पर मीम कॉइन्स है जिनके ऊपर मैं डिस्कस कर सकता हूँ, तो उन मीम कॉइन्स के ऊपर मैं बात करूंगा। एंड अभी इस टाइम पे मैं यहाँ पर जब भी किसी भी मीम कॉइन के ऊपर बात करता हूँ, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर मीम पे मैंने पर्सनली अपने पैसे लगाए हुए हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। बाकी वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा और पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप बेस्ड ऑन दिस वीडियो अपना कुछ भी डिसीजन बनाते हो, दैट मीन्स कि उसका जो भी जिम्मेदारी होगा, जो भी रिस्क होगी, वो आपका खुद का होगा। तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस इज एट अराउंड 65,700 के आसपास प्राइस चल रहा है। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है लोगों का। जब भी यहाँ पर हमने 65,000 पे पहले भी हमें प्राइस देखने को मिला था, देन वी आर नॉट गेटिंग पैनिक्ड, और यहाँ पर हमें ऐसा नहीं लगा था कि मार्केट यहाँ पर 65 पे है या फिर हम पैनिक हो रहे थे। बट राइट नाउ व्हेन द प्राइस इज अराउंड 65,000, जो कि यहाँ पर प्राइस को आना था, प्राइस शुड हैव टू रिट्रेस ओवर दिस पर्टिकुलर जोन्स जहाँ पर प्राइस ऑलरेडी आया। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं। पीपल आर मेकिंग सेलिंग इन द फॉर्म ऑफ पैनिक, कि अब इस टाइम पे मार्केट जो है नीचे आएगा तो वो अपना सेल करके निकल रहे। तो मेरे हिसाब से ना अभी इस टाइम पे देखो, मार्केट नीचे आने के लिए कुछ रीजंस थे, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली किन किन पर्टिकुलर रीजंस के कारण मार्केट नीचे आए हैं। द फर्स्ट टेक्निकल रीजन अगर आप देखोगे तो आवरली टाइम फ्रेम में प्राइस एक ट्रेंड लाइन के आसपास रिजेक्शन ले रहा था, जो कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली, जो कि फर्स्ट हमें रिजेक्शन यहाँ पर ही देखने को मिला था 14 मार्च को। इसी जोन से भी प्राइस ने एक बार रिजेक्शन ली। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन, यहाँ से प्राइस में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। प्राइस अगेन इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, बट प्राइस वाजंट एबल टू डू सो, जिसके कारण रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस में हमें फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे अगर आप एक चीज देखोगे, जब भी प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है, जब भी प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया, तो प्राइस के लिए एक सेलिंग प्रेशर बनी। बट द मेन थिंग इज दैट कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा था, तब यहाँ पर बायर्स अवेलेबल थे, बायर्स अपना बाइंग बना रहे थे, क्योंकि इसी जोन पे भी अगर हमने देखा है ना, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगेन बायर्स ने अपना बाइंग बनाई, प्राइस को ऊपर लेके चले गए। अगेन प्राइस जब नीचे आया, तब अगेन बायर्स ने अपना बाइंग बनाई, प्राइस को ऊपर लेके चले गए। अगेन फिर से नीचे आया, बायर्स ने बाइंग बनाई, अगेन प्राइस नीचे चला गया। बट द थिंग इज दैट कि कल रात को हुआ क्या कि प्राइस जब इसी जोन से रिजेक्शन ले रहा था, तब यहाँ पर बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, सिर्फ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था, जिसके कारण प्राइस ने एक डीप करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी ली हुई है। तो अब इस टाइम पे अगेन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर फिर से मूव करेगा, एंड 67,160 ये जो पार्टिकुलर जोन है, यहां तक मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं। एंड फॉर द बीटीसी राइट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बीटीसी टू ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन। अगर हम यहां से ब्रेकआउट नहीं लेंगे, if BTC again got rejection from this particular zone 67,000 से, इसी particular trend line से अगर again rejection लेता है, that means कि we can break this particular zone as well, जहां से हम और भी नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें अभी इस टाइम पे जरूर से देखना है, एंड we have to break above this particular zone। और यहाँ पर the next important thing is today is Sunday, तो संडे में मार्केट में वॉल्यूम भी कम रहता है, तो लेट्स सी कि क्या होता है इवनिंग के टाइम पे हमें मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। बट अभी इस टाइम पे अगर आप मुझे पूछोगे तो राइट नाउ यू आर बुलिश और बेयरिश ऑन मार्केट, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर मैं बुलिश ही हूँ। अभी इस टाइम पे मार्केट ने ये जो करेक्शन ली हुई है, ड्यू टू दिस करेक्शन यू कांट बी बेयरिश ऑन मार्केट सडनली, क्योंकि अभी इस टाइम पे ये जो करेक्शन था, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ मार्केट, जो कि यहाँ पर ग्रेजुअली मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर भी आई, ऑलरेडी बाइंग प्रेशर हुई थी, तो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ही कहीं ना कहीं, तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक की हुई है, तो अब इस टाइम पे यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे मार्केट जो नीचे आया है,
इस नीचे आने के पीछे यहाँ पर और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हुई जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट ये जो नीचे आया मार्केट, हो सकता है कि अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स में ज्यादा पैसे हमें देखने को मिले, ऑल्ट मार्केट कैप के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पैसे डाले। तो अभी इस टाइम पे हमें ये चीज देखना है कि ऑल्ट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो बीडीसी अगर साइडवाइज में रहता है दैट मीन्स कि ऑल्ट्स में आपको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीडीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं बात कर रहा था मीम कॉइन्स के बारे में, ठीक है। तो मीम कॉइन्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ मीम कॉइन से, ठीक है। तो मीम कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना बहुत सारे मीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि कौन से मीम कॉइन्स को आपको परचेज करनी है। बट एक चीज मैं यहाँ पर ना क्लियर आउट करना चाहूंगा, यू माइट कम अक्रॉस द पीपुल जो यहाँ पर मीम्स को शीट कॉइन्स बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, शीट कॉइन्स बोल सकते हैं, बट मीम इज द ओनली कॉइन। मीम प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको एक्चुअल में पैसे बना के देते हैं। अगर आप रियलिटी में देखोगे मार्केट के अंदर, अगर आप लॉजिकली सोचते हो चीजों को लेकर, देन यू विल फाइंड दैट कि मीम कॉइन्स आर द कॉइन्स जिन्होंने ज्यादातर लोगों को प्रॉफिट्स बना के दी हुई है इंस्टेड ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स। अगर मैं बीटीसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, रीजन बिंग बीटीसी इज द बॉस ऑफ द मार्केट, बाकी मैं मीम्स की बात करूँ कि मीम्स ने इतना प्रॉफिट बना के दिया हुआ है, बट इट डजंट मीम कि आप जाके अपना पूरा पैसा मीम्स में लगा लो, क्योंकि मीम्स अगर इतना रिटर्न भी देते हैं तो यहाँ पर रिस्क भी रहता है, ठीक है। तो किसी का अगर पॉजिटिव साइड होती है तो फिर एज वेल एज वहां पर आपको नेगेटिव साइड भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर डॉज में, शिप में, पेप में, इन सब में आप में से आई होप सो कि बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होगा। ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, तो अभी इस टाइम पे इनमें उतना हाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उनमें से ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लोकी। तो फ्लोकी के ऊपर मैंने अराउंड 6 मंथ्स एगो मैंने एक बार ऑलरेडी डिस्कस भी किया था फ्लोकी के बारे में, जहां पर मैंने पर्सनली खुद भी इन्वेस्ट किया था, और मैंने जहां पे इन्वेस्ट किया था वहां से ऑलरेडी 10x के आसपास फ्लोकी हो चुका है। तो बाकी यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में यही बोला है कि अगर आप वीडियोस देखते हो तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो फ्लोकी में इस टाइम पे राइट नाउ इफ यू हैव मिस्ड बाइंग फ्लोकी, देन राइट नाउ एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एंट्री ऑन फ्लोकी, देन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अभी इस टाइम पे एंट्री मत लो। ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, लास्ट 30 डेज में 525.9% के आसपास मूवमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैक्सिमम मूव ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी इस टाइम पे इसको थोड़ा नीचे आने दो, उसके बाद जब प्राइस ऊपर हो जाएगा तब जाके जो है जरूर से आप अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है बोंक। तो बोंक इज सोलाना बेस्ड मीम कॉइन। सोलाना बेस्ड मीम कॉइन अभी इस टाइम पे यहाँ पर ये क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी मीम कॉइन्स है ना वो किसी ना किसी एक चेन के ऊपर बने हुए हैं। तो सोलाना का खुद का यहाँ पर इकोसिस्टम है, खुद का ब्लॉकचेन है, तो उसके प्लेटफॉर्म में जो भी कॉइन्स बनते हैं तो उनको ही सोलाना इकोसिस्टम पे यहाँ पर बोला जाता है कि सोलाना इकोसिस्टम पे बना हुआ मीम कॉइन है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर कुछ मीम कॉइन्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आई एम सेइंग कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा डिफरेंट भी हो जाए, तो इसके लिए आप जरूर से अपने एंड से भी देखना, ठीक है। तो रिस्क हमेशा मीम कॉइन्स में रहते, तो वो चीज आपको जरूर से देखना है। मैंने यहाँ पर ना एक मीम कॉइन के ऊपर अपना यहाँ पर थोड़ा पैसा लगाया हुआ है, बहुत कम पैसे मैंने लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 5000 के बाद नहीं लगाया, मैंने उतने पैसे लगाए जो मैं रिस्क में ले सकता हूँ। मैं अगेन बोलूंगा कि आप वही पैसे लगा सकते हो जो आप रिस्क में ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। तो रेट्स अगर आप देखोगे तो ये भी एक मीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसका हाइप अभी इस टाइम पे मार्केट में बन रहा है, और इसने लास्ट मंथ में, लास्ट 30 डेज में सिर्फ 6.35% के आसपास मूवमेंट ली हुई है, विच मीन्स कि ये आने वाले टाइम में और भी ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पूरा डिटेल्स में देखोगे तो 272.43 मिलियन के आसपास यहाँ पर इसका पूरा मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 65.75 मिलियन के आसपास जो है इसका वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा लास्ट 24 आवर्स में, ठीक है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर क्वार्ट्रिलियन में है, जो कि यहाँ पर 1.1 ट्रिलियन में आपको जो है यहाँ पर रेट्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना इसी चीज को अगर आप देखोगे तो रेट का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 1.00 यानी कि 1 ट्रिलियन के आसपास। फ्लोकी की अगर हम देखेंगे तो फ्लोकी का जो सप्लाई है वो है 9.71 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन देख लो, क्योंकि जब भी मैं किसी भी मीम को ढूंढता हूँ तो उसमें हर एक चीज को मैं देखता हूँ, उसके बाद जाके ही उसके अंदर मैं रिसर्च करता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें है 1 ट्रिलियन के आसपास आपका पूरा सर्कुलेटिंग सप्लाई, और इसमें देखो कि ऑलरेडी 9.71 ट्रिलियन के आसपास आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिल जाएगा। बाकी पेप में अगर हम बात करें तो पेप में से 420.6
9 ट्रिलियन के आसपास आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिल जाता है। यानी कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर रेट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो रेट मैं यहाँ पर बार बार इसके ऊपर बात नहीं करूंगा एंड आई विल नॉट बी लाइक अदर्स की मैं हर वीडियो में आके बोलूंगा कि इसी में मैंने यहाँ पर कॉल दिया था, क्योंकि मैंने वीडियो में जितने भी कॉइन्स के ऊपर बात की थी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन राइट नाउ इन 10x to 5x के आसपास प्रॉफिट में है। तो बाकी अगर आप करना चाह रहे हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग देन यू कैन गो फॉर इट, इट्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। आप अपने एंड से भी जरूर से इस चीज को देख लेना। उसके बाद यहाँ पर और कुछ मीम कॉइन्स है जो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। राइट नाउ आई डोंट हैव फंड्स टू इन्वेस्ट ऑन एनी कॉइन्स राइट नाउ, तो मैं अभी इस टाइम पे परचेज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूंगा। मैं जब परचेज कर लूंगा तो जरूर से मैं आपके साथ उन मीम्स के ऊपर भी शेयर करूंगा जो मैंने नेक्स्ट परचेज करना है, ठीक है। तो जब भी मैं परचेज करूंगा मैं जरूर से आपको बताऊंगा, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात है नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।